अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द ब्लैक मैजिक। क्या काला जादू सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या यह महज सिर्फ एक कहानी है और हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों ने ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। स्पेशली शैतान इनको खुद इस बात की ट्रेनिंग देता था या ब्लैक मैजिक सिखाता था और फिर इन्हें कहता था कि अब तुम काला जादू करो और जिन्न और जिन्नात तुम्हारे ताबे हो जाएंगे और तुम इनसे कोई भी काम ले सकते हो। और लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया और फिर इन लोगों ने किताबें बनाना शुरू कर दी और किताबों की मदद से ये लोग वो जादू करना शुरू हो गए। और फिर जब इन लोगों को इस चीज़ की परमिशन चाहिए होती थी कि ये किसी जिन्न और जिन्नात पे अपना काबू पा सकें और उससे अपने काम ले सकें, तो शैतान इनके सामने कुछ ऐसी बातें रखता था जिन्हें इन्हें पूरी करनी पड़ती थी। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और शैतान ये बात जानता है, लेकिन शैतान इंसानों से बेइंतहा नफरत करता है। इसलिए शैतान इन लोगों को शैतानी अमल की इजाज़त देने से पहले इनको जलील करता है, यानी इनसे ऐसे घटिया काम करवाता है जिस काम से वो इंसान नापाक हो जाते हैं। जब ये वो काम कर लेते थे तो शैतान इनको इजाज़त दे देता था और फिर ये जिन्नो जिन्नात पे काबू करके उनसे अपने काम लेते थे। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से वो किताबें छीन ली ताकि ये लोग काला जादू ना कर सकें। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेइंतहा ताकत अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ इंसानों पे बल्कि जिन्न और जिन्नात चिंद परिंद पे हुकूमत करते थे। खैर फिर इन लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्न और जिन्नात की मदद से सालों में होने वाले काम दिनों में करा लेते थे और बड़े सफ़र को छोटे सफ़र पे कन्वर्ट कर देते थे। तो इन लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नौज़ बिल्लाह काला जादू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गवाही कुछ ऐसे दी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई गलत बात नहीं की, बल्कि गलत बात तो शैतान करते हैं और शैतान ही वो हैं जो इनको काला जादू सिखाते हैं। तो इस बात की गवाही अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दे दी कि काला जादू इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करता है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनोसेंट हैं। काले जादू का इस्तेमाल कभी भी किसी इंसान को नफ़ा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि हमेशा दूसरे इंसान को तकलीफ और दर्द देने के लिए किया जाता है और अपनी वो ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किया जाता है जिस पे अल्लाह ताला रज़ामंद नहीं है और वो ख्वाहिशें तुम्हें पूरी करनी। तो इस चीज़ को काला जादू कहते हैं। काला जादू करने से पहले आपको शैतान की पूजा करनी पड़ती है और वो गलत काम करने पड़ते हैं जो शैतान आपको करने के लिए कहता है। हमारे माशरे में काला जादू क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? हमारे माशरे में ज़्यादातर औरतें ही काला जादू करवाती हैं और इसका शिकार ज़्यादातर मर्द होते हैं, क्योंकि बहुत सी औरतों की यह चाहत होती है कि वो अपने मर्दों को अपना गुलाम बनाकर रखें। जब ये मासूम औरतें उन लोगों के पास पहुंच जाती हैं तो वो इनका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इन्हें कहते हैं कि आप उल्लू की आंख और चमगादड़ का खून और एग्जैक्ट्रा ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो ये औरतें प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। फिर इन मासूम औरतों से पैसे लिए जाते हैं कि हम इन चीज़ों का अरेंजमेंट खुद कर लेंगे। फिर जब ये मामलात हो जाते हैं तो ये कहते हैं जिस शख्स पे आपने काला जादू करना है उसके जिस्म का बाल, हाथ का नाखून या फिर उसके कपड़े का टुकड़ा या फिर उसकी तस्वीर लाई जाए। फिर उसके बाद ये तावीज़ बनाते हैं या फिर एक वूडो डॉल बनाते हैं, एक गुड़िया बनाते हैं। फिर उसके साथ ये सारा अमल करके ये उन औरतों को कहते हैं कि आपने जाके कब्रिस्तान में चिल्ला काटना या फिर कब्रिस्तान में किसी भी कब्र के अंदर इस तावीज़ को या इस गुड़िया को दफना देना है। या फिर इससे भी बुरा काम किया जाता है, जब मैयत को नहलाया जाता है तो मैयत के मुंह के अंदर तावीज़ डाल दिया जाता है ताकि उस तावीज़ को कभी भी डिस्ट्रॉय किया ना जा सके और उस इंसान की कभी जान ना छूटे जिस पे आपने तावीज़ किया है यानी काला जादू करवाया है। अल्लाह ताला हमें काले जादू के शर से बचाए और ऐसे लोगों से बचाए।